हेलो दोस्तों, आज जो है कि क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, मैं आसानी के लिए इस बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने नोट कर दिया है। चलिए एक एक चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, यानी ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन। यानी कोई ऐसा पदार्थ है जिस पदार्थ को हम कुछ भी कर लें, उसके गुण में कोई भी परिवर्तन ही नहीं होता है, वो सब भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी भौतिक परिवर्तन के पदार्थ हैं, उन पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं कि पुनः, जैसे मान लीजिए कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ अगर बना दिए तो दूसरे पदार्थ से पहले वाले पदार्थ में फिर ला सकते हैं, वो सभी भौतिक परिवर्तन है। फिर से सुनिए एक बार कि किसी पदार्थ को हम अगर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पहुंचा देते हैं तो पुनः दूसरे से पहले में आ सकते हैं, वो सभी पदार्थ भौतिक परिवर्तन में आते हैं। और जिस पदार्थ को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल देंगे तो पुनः उधर से इधर नहीं आ सकता, मतलब जो अवस्था उसको मिल गया है पहले वाले अवस्था में नहीं आ सकता है, नहीं ला सकते हैं, वो सब रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। कि ऐसा पदार्थ जिसकी अगर हम पूरी प्रॉपर्टीज को चेंज करें दूसरी अवस्था में तो पुनः पहली अवस्था में आ सकती हैं, वो सब भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। और जो पहले अवस्था में नहीं आएगा उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्लियर ना? तो आपको एक चीज याद रखना है कि ऐसा परिवर्तन जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की अवस्था चेंज होने के बाद पुनः पहली वाली अवस्था में आ सकती हैं, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो पहले वाले अवस्था में नहीं आ सकती हैं उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है। अगर आप सोच के देखिए, मैं इसे, ये पहले वाले पदार्थ क्या है? इतना बड़ा सा मार्कर है। अगर मैं यहाँ पे तोड़ दूं, ध्यान से सुनिए, इसको तोड़ दूं तो आप सोच के देखिए, जो ये वाला पार्ट्स है ये भी क्या मार्कर रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये वाला भी पार्ट क्या रहेगा? अगर मैं इसे दो पार्ट में तोड़ दूं तो दोनों ही मार्कर रहेंगे, यानी मार्कर के अंग हैं। ठीक है। तो देखिए, यानी इसका मतलब कि इनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी फिर जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए कि मैंने जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ सकते हैं ना, ग्लू लगा के, गम लगा के इसको जोड़ सकते हैं। इसका मतलब पहली वाली अवस्था में फिर ला सकते हैं। इसका मतलब कौन सा? भौतिक परिवर्तन। तो अब आपसे पूछे, मार्कर का टूटना, लकड़ी का कटना, ठीक है, यानी आप ध्यान से सुनिए, जिस चीज को आप दो पार्ट में करो तो ध्यान सुनिए, दोनों पार्ट फिर जुड़ सके, दोनों पार्ट को आप पकड़ के जोड़ सकते हैं, वो सब भौतिक परिवर्तन है। अब आप कुछ भी दिमाग पे सोच रहे हैं, सोचिए। जैसे मैं एक लोहा लूं, बोल दिया लोहे को काट दो, तो लोहे को काट दो, क्या लोहे को जोड़ नहीं सकते? कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना। तो आप ध्यान रखिए, कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। ऐसे मैंने दो चार एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए, पढ़ लीजिए। लकड़ी का टूटना, अब आपने देखा कि लकड़ी तोड़ दीजिए, जब लकड़ी आप तोड़ देंगे तो पुनः बताइए ना, लकड़ी को आप पकड़ के जोड़ सकते हैं ना? पकड़ तो सकते हैं ना, उसे जोड़ सकते हैं, यानी कौन सा? भौतिक परिवर्तन। कागज का फटना, कागज को फाड़ दीजिए, फिर आप उसे टेप से चिपका सकते हैं, एक कर सकते हैं ना, कौन सा? भौतिक परिवर्तन। पानी का बर्फ होना, अब आप सोचिए, पानी को मैंने बर्फ बनाया तो क्या बर्फ से फिर पानी नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, यानी कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। दूसरा, मोमबत्ती का पिघलना, ध्यान सुनिए, मोमबत्ती हम लोग जो जलाते हैं ना, वो मोमबत्ती पिघल पिघल के नीचे जाके बैठ जाता है। अब आप सोचिए, जो नीचे बैठा है क्या उससे फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं, यानी मोमबत्ती का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन अब आ जाइए, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, अब आप सोचिए, बर्फ है, बर्फ भी पिघल रहा है तो पानी बनेगा, तो क्या पानी से फिर बर्फ बन सकता है ना? बिल्कुल बन सकता है। इसका मतलब कौन सा? भौतिक परिवर्तन। तो आपको एक ट्रिक समझाता हूं, जब भी भौतिक परिवर्तन की बात हो तो आप ध्यान रखिए, उसमें जो शब्द यूज होगा, कटना, फटना, टूटना, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कटना, फटना, टूटना, है ना? तो इसका मतलब ये है कि, और पिघलना, कटना, फटना, टूटना और पिघलना, ये चार शब्द का अगर कहीं भी प्रयोग अगर मिल जाए तो समझ जाना कि भौतिक है। कुछ भी मत सोचना, समझ जाना कि भौतिक है। कटना, फटना, टूटना, पिघलना, कटना, फटना, टूटना, पिघलना, ये चार टाइप मिल गया आपको तो समझ जाना कि सब भौतिक है। अब आप देखिए, इसके विपरीत चलते हैं। अगर इसके विपरीत एक शब्द मिल जाए, सिर्फ याद रखिएगा, जलना, जलना या सड़ना,
जलना या सड़ना। अब आप सोचिए इस मार्कर को जला दो, अब आपसे पूछूं कि मार्कर का जलना, अगर इस मार्कर को मैं जला दूं तो आप सोचिए ना क्या मार्कर बचा रहेगा, क्या वो राख बन जाएगा ना, उसको फिर हम जोड़ ही नहीं सकते, क्या मार्कर बना सकते हैं। तो जब जलना शब्द का प्रयोग किया जाए यानी वो रासायनिक परिवर्तन, यानी उसका स्थान तो परिवर्तित हो गया लेकिन पुनः पहले वाले अवस्था में नहीं आ सकती है, वो सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब आप देखिए मोमबत्ती का जलना, अब आप सोचिए मोमबत्ती जल रहा है, तो मोमबत्ती जलता है तो मोमबत्ती जल के उसकी बाती होती है, धीरे धीरे खत्म होती है, लेकिन आप सोचिए जब मोमबत्ती जलता है ना तो उसमें दो कंडीशन होता है, एक तो पिघलता भी है, मोम क्या होता है, पिघलता जाता है, और मोमबत्ती जलती जाती है। तो जब आपसे पूछे कि मोमबत्ती का जलना व पिघलना, तो आप ध्यान रखिएगा ये दोनों अवस्था है, भौतिक और रासायनिक दोनों है। लेकिन अगर आपसे कभी केवल ऐसे पूछ दिया कि मोमबत्ती का जलना, तो आप मोमबत्ती का जलना कभी भी रासायनिक में नहीं लगाइएगा, दोनों लगाइएगा। क्योंकि देखिए मोमबत्ती जब जलती है तो हमें पता है कि उसका जो मेटल होता है ना, मोम होता है, वो पिघलता भी तो है, जलता ही नहीं है, केवल पिघलता भी है, ठीक है ना। तो पिघलता है तो पिघलना क्या है, भौतिक, जलना क्या है, रासायनिक। और जब आपको एग्जाम में पूछ ही दिया है कि मोमबत्ती का जलना, तो आप ये मान के चलिएगा कि जलेगा तो पिघलेगा ही, इसलिए दोनों में उसको रखिएगा। क्लियर। चलिए ऐसे मैंने और लिखा है कागज का जलना। अब आप देखिए ना, कागज को जला दीजिए, अब राख बनेगा, क्या राख से कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसका मतलब रासायनिक। क्लियर। चलिए सब्जी का बनना, अब देखिए घर पे सब्जी बनता है, हम लोग आलू प्याज एकदम बेस्ट काटते हैं, काटने के बाद उसको बनाते हैं जब सब्जी। अब खुद सोचिए सब्जी बनने के बाद क्या आलू बना सकते हैं, फिर प्याज बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मतलब आपके दिमाग में एक चीज फीड हो गया कि जब भी ऐसी बात करेगा जो पुनः नहीं बना सकते, वो सब क्या है, रासायनिक, वो सब क्या है, रासायनिक। जिससे पुनः बना सकते वो सब क्या है, भौतिक। ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं बल्ब का जलना, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई बल्ब है, ठीक है ना, जैसे ये लाइट मेरे पास जल रही है, तो लाइट का जलना, तो अब आप ध्यान सुनिए, जो बल्ब है, बल्ब का जलना, ये दोनों है। अब आप सोचिए बल्ब जब जलता है तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि जलने के बाद अगली बार नहीं जलेगा, पुनः स्विच ऑफ कर देते हैं फिर ऑन करते हैं, यानी बल्ब का जलना दोनों में आ जाता है। तो आपको ये चीजें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत ही शॉर्ट वे में समझाऊं, और आपको ये कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। ऐसे ही करते करते मैं पूरा सिलेबस आपको A to Z कवर करा दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।